20% से भी ज़्यादा लोग अमेरिका के नागरिक हैं, जो कि अलग अलग देशों से यहाँ पर बसे हुए हैं। अमेरिका लोगों को मौका भी देता है अपने सपनों को पूरा करने का, और हर आदमी का सपना होता है कि वह एक बार अमेरिका घूम पाए। तो पहले नंबर पे आता है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क शहर दुनिया में सबसे लोकप्रिय शहर है और यह न्यूयॉर्क स्टेट में स्थित है, और हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा लोग न्यूयॉर्क शहर आते हैं और यहाँ आप सबसे मशहूर और सुंदर जगहों को देख सकते हैं। यह शहर आपकी उम्मीदों को जरूर पूरा करेगी। यहाँ की सबसे बड़ी ग्रीन पार्क यानी सेंट्रल पार्क, जो कि सबसे खूबसूरत मानी जाती है। यह पार्क 4 किलोमीटर लंबी है और दुनिया भर से लोग इस पार्क की खूबसूरती का आनंद लेने आते हैं। न्यूयॉर्क शहर में दूसरी जगह टाइम्स स्क्वायर। इसका नाम दी न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर की वजह से लोग इसे टाइम्स स्क्वायर कहते हैं। यहाँ की लाइटें और बड़े होल्डिंग्स पर एडवर्टीजमेंट, लोगों की भीड़ और सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाजाही की आवाज़ आपको आकर्षित करेगी। अगर आप न्यूयॉर्क शहर अपने दोस्तों और परिवार के साथ आते हैं, यहाँ पर आप गाड़ियों को रेंट भी कर सकते हैं, जो कि हर होटल्स में उपलब्ध होती हैं। दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि आपने फिल्मों पर जरूर देखी होगी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वर्ष 1929 से मौजूद है और तब से लेकर इसे मिडिल ऑफ द न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। नंबर 2, सवाना। सवाना एक कोस्टल जॉर्जिया शहर है, जो कि जॉर्जिया स्टेट में स्थित है, और यह शहर साउथ कैरोलिना स्टेट में सवाना नदी द्वारा अलग किया गया है। इस शहर को वर्ष 1733 में खोज किया गया था। इस शहर की यह खूबी है कि यहाँ पर तराशे हुए स्टैचूज और 18th सेंचुरी से मौजूद घर और बांग्लोस है। माना जाता है कि यह शहर अमेरिका में सबसे पुराना है। सवाना शहर अपने कुदरती खूबसूरती और इतिहास के लिए लोकप्रिय है। अगर आपको इतिहास पसंद है या फिर आप नेचर लवर हैं, तो आपको यह शहर जरूर आनी चाहिए। यहाँ का हाईएस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर्सिथ पार्क है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ की फेमस बोनावेंचर सिमेट्री के लिए भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह शहर घोस्ट साइटिंग्स के लिए भी फेमस है। कई लोगों ने दावा किया कि सड़कों और कई घरों के सामने भूत दिखाई दे चुके हैं, और कुछ टूरिस्ट इसी वजह से यहाँ पर आते हैं हॉन्टेड एडवेंचर के लिए। इस शहर में कई सारे म्यूजियम्स भी मौजूद है, जिनसे आप इस शहर की इतिहास को बारीकी से समझ सकते हैं। नंबर 3, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर में से एक है। यह पेंसिल्वेनिया स्टेट में स्थित है और यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन लिबर्टी बेल है। इस बेल की खास बात यह है कि यह बेल अमेरिका की आज़ादी का सिंबल है और इस बेल को आखिरी बार 1846 में बजाया गया था। यहाँ की दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन दी इंडिपेंडेंस हॉल है और इस हॉल में 4 जुलाई 1776 को पहली बार अमेरिका का इंडिपेंडेंस अपनाया गया था और 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को तैयार किया गया, और इस हॉल को दी स्टेट हाउस ऑफ द कॉलोनी ऑफ पेंसिल्वेनिया भी कहा जाता है। और यही वो जगह है जहां पर जॉर्ज वाशिंगटन को आर्मी का कमांडर इन चीफ घोषित किया गया था। इस शहर में फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट और रीडिंग टर्मिनल मार्केट भी मौजूद है, जिनका आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। नंबर 4, लास वेगस। लास वेगस शहर मौज मस्ती के लिए जाना जाता है। यह शहर रेगिस्तान में सारे सुविधाएं प्राप्त करवाता है। होटल से लेकर रेस्टोरेंट, आपको सब कुछ मिल जाएगा इस छोटे से शहर में। यह शहर नेवाडा स्टेट में स्थित है। लास वेगस की खास बात यह है कि इस शहर के मॉन्यूमेंट्स की डिजाइन सबसे लोकप्रिय गेम GTA सैन एंड्रियास में इस्तेमाल किया गया था। इस शहर में ज्यादातर एडल्ट्स ही जाते हैं। यहाँ पर आपको लाइव शोज और हेलीकॉप्टर राइड तक का आनंद भी ले सकते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट गर्मियों के मौसम में यहाँ पर आते हैं। यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन दी स्ट्रिप, जो कि 4 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो पूरे शहर में नॉर्थ टू साउथ में बिछी हुई है, और इस सड़क में सफर करके लग्जरी होटल्स जैसे मंडाले बे होटल से लेकर सड़क के किनारे रिजॉर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ की दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन वेनेटियन होटल है। यह होटल दी स्ट्रिप के पास ही स्थित है। यह होटल एक तरह का रिसोर्ट है और इस होटल पर शॉपिंग से लेकर एंटरटेनमेंट और बोट राइड तक के सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नंबर 5, मायोई। मायोई को
सुंदर समुद्र तट, लैंडस्केप, बेहतरीन मौसम के लिए जाना जाता है। यह एक आइलैंड है जो कि हवाई में स्थित है और इस आइलैंड में 20 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। यहाँ पर आपको खूबसूरत पहाड़, हाइकिंग करते हुए लोग दिख जाएंगे और समुद्र तट में शाम के वक्त सनसेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है और यहाँ आप समुद्र के नीचे स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। समुद्र के नीचे मछलियों को करीब से देखने का अनुभव मिलेगा। यहाँ का हाईएस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन हेलेकेला नेशनल पार्क है। इस पार्क में 10,000 फुट लंबी वोल्केनो के लिए लोकप्रिय है। आप इस वोल्केनो के ऊपर भी चढ़ सकते हैं और यह वोल्केनो आज के वक्त में निष्क्रिय है। इस वोल्केनो से पूरे आइलैंड के दृश्य का मजा आप ले सकते हैं और यही वो वोल्केनो है जहां से टूरिस्ट सनसेट को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। नंबर 6, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन अमेरिका के लोकप्रिय नेचुरल स्पॉट में से एक है और पीढ़ियों से लोग यहाँ पर रोड ट्रिपिंग करते आ रहे हैं। यह एक नेशनल पार्क है और यह पार्क एरिजोना स्टेट में स्थित है। आप यहाँ पर दोनों तरफ से आ सकते हैं, नॉर्थ रिम या फिर साउथ रिम, पर ज़्यादातर लोग साउथ रिम से आना पसंद करते हैं। नॉर्थ रिम सर्दियों में बंद रहती है। साउथ रिम से अंदर आते ही आपको सबसे पहले विजिटर सेंटर दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ होल्डिंग्स पर इस पार्क की जानकारी आपको मिल जाएंगी और स्टाफ भी मिल जाएंगे जिनसे आप सवाल पूछकर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पर रिम ट्रेल भी मौजूद है जो कि 20 किलोमीटर लंबी सड़क है जिससे आपको बेहतरीन लैंडस्केप का नज़ारा मिल जाएगा। विजिटर सेंटर में ही यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा आईमैक्स मूवी थिएटर भी मौजूद है जो कि आपको इस ग्रैंड कैनियन की फुल डॉक्यूमेंट्री और हिडन सीक्रेट्स दिखाई जाती है जो कि 34 मिनट्स की फिल्म होती है। अगर आप ग्रैंड कैनियन में घूमने आते हैं, यह जगह आपके उम्मीदों को जरूर पूरा करेगी। नंबर 7, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यह एक शहर है और अमेरिका का कैपिटल भी है। यह शहर पोटोमैक नदी पर स्थित है जो कि मैरीलैंड और वर्जीनिया स्टेट के बीच में पड़ता है, पर बहुत लोगों को लगता है कि यह शहर मैरीलैंड स्टेट में स्थित है, पर यह सच नहीं है। वाशिंगटन डीसी को अलग इसलिए रखा गया था क्योंकि उस वक्त मैरीलैंड वाशिंगटन के सरकार को दबाने की कोशिश करती थी और अपने सरकार बनाने के लिए दबाव डालती थी, जबकि वाशिंगटन की सरकार पहले से ही फेडरल थी। इसी वजह से वाशिंगटन डीसी को मैरीलैंड और वर्जीनिया से अलग रखा गया और इस शहर की प्लानिंग और डिजाइन पेरी चार्ल्स ने की थी। इस शहर का हाईएस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन कैपिटोल और व्हाइट हाउस है और इस शहर में वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स और मॉन्यूमेंट्स भी मौजूद है जो कि अमेरिका के इतिहास को दर्शाती है। नंबर 8, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में खूबसूरत शहर के लिए जाना जाता है और यह शहर अपने इतिहास, अच्छे लोग, समुद्र तट, म्यूजियम्स और मनोरंजन से भरा हुआ है। यह शहर 2 हिस्सों में बटा है। पहला नॉर्थ सैन फ्रांसिस्को, जिसे सैन फ्रांसिस्को भी कहते हैं, और दूसरी साउथ सैन फ्रांसिस्को। यह शहर कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को में पहला टूरिस्ट अट्रैक्शन दी गोल्डन ब्रिज है और यह गोल्डन ब्रिज कैलिफोर्निया की पहचान है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि पूरे अमेरिका में जितने भी शहर है उनमें से सैन फ्रांसिस्को अधिक फोटो खिंचवाने वाली जगह है। इस ब्रिज का उद्घाटन मई 28, 1937 में हुआ था। इसे बनने में लगभग 4 साल लग गए थे और यह ब्रिज 3 किलोमीटर लंबी है और इस ब्रिज को कई सारे फिल्मों में भी शूट किया जा चुका है। दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ की केबल कार्स है। यह केबल कार्स स्थानीय लोगों के लिए बनवाया गया था। यह केबल कार्स पहाड़ों से गुजर कर जाती है। इन केबल कार्स को 1873 में शुरुआत हुई थी, पर आज के वक्त कुछ केबल कार्स टूरिस्ट के लिए रेनोवेट किए गए हैं। यहाँ की तीसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है। यह एक म्यूजियम है और इसे हाल ही में 2016 में दोबारा खोला गया था। इस म्यूजियम में मॉडर्न आर्ट्स रखे हुए हैं जो दिखने में काफी अलग हैं और यह आपको नया अनुभव देगा। सैन फ्रांसिस्को में कई सारे लैंडस्केप व्यू हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको यह जगह जरूर आनी चाहिए।
नंबर 9, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस शहर दुनिया भर में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है, खासकर हॉलीवुड के लिए। और यह शहर कई सदियों से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को आकर्षित किया है। यहाँ की संस्कृति दूसरों देशों से अलग है। यहाँ आपको कई ब्रांडेड दुकानें भी मिल जाएंगी जो काफ़ी महंगी होती है, और म्यूजियम्स और मॉन्यूमेंट्स भी मौजूद है। यहाँ का हाईएस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन दी यूनिवर्सल स्टूडियोज हॉलीवुड है। यह एक थीम पार्क है और इसमें कई सारे अद्भुत राइड्स का मजा आप ले सकते हैं, जो कि कई हॉलीवुड मूवी के थीम पर बेस्ड है। आप यहाँ पर गाइड भी हायर कर सकते हैं, जो आपको पूरे स्टूडियो पार्क और कई लोकप्रिय मूवीज के सेट पर भी टूर करवाएंगे। ज़्यादातर टूरिस्ट राइड्स का लुत्फ उठाना पसंद करते हैं, जो कि सिमुलेशन होती है या फिर रोलर कोस्टर राइड। लॉस एंजलिस में ही आप डिज्नीलैंड पार्क भी जा सकते हैं। यह भी एक थीम पार्क है। अगर आप अपने परिवार या फिर आप दोस्तों के साथ आते हैं तो इससे बेहतरीन जगह और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ के ज़्यादातर राइड्स डिज्नी कार्टून कैरेक्टर्स के थीम पर बेस्ड है, और यह पार्क एक्शंस और एडवेंचर से भरा हुआ है। और रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग्स और कई तरह के मनोरंजन का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 10, चिकागो। चिकागो शहर इलिनॉय स्टेट में स्थित है, जो मिशिगन झील के करीब पड़ता है। यह शहर अपने कलाकृति दृश्यों के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको अद्भुत आर्किटेक्चरल डिजाइन्ड बिल्डिंग्स नजर आएंगी, जो पूरे अमेरिका के शहरों से बिल्कुल अलग है। यह शहर 20वीं सेंचुरी से अपने आर्किटेक्चरल आर्ट के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। इन खूबसूरत आर्किटेक्चरल आर्ट के डिज़ाइन लुइस सिलिबन और फ्रैंक लियोट राइट जैसे अमेरिकन आर्किटेक्ट ने किया था। यह शहर अमेरिकन फुटबॉल और बेसबॉल के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती है। इस शहर की हाईएस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन मिलेनियम पार्क है। यह पार्क पूरे चिकागो शहर में सबसे बड़ी है। इस पार्क के बीच में क्लाउड गेट नामक मास्टरपीस मौजूद है, जिसका वजन 110 टन का है। यह पूरा का पूरा मिरर पॉलिश्ड है, जो कि स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। आसपास की बिल्डिंग और नीले आसमान की रिफ्लेक्शन इसमें पड़ती है, जो दिखने में काफी खूबसूरत लगती है। इस शहर की दूसरी मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन विलिस टावर है। यह एक 1453 फीट ऊंची स्काईडेक है। यह स्काईडेक आम जनता के लिए 1974 में खोली गई थी, और इसमें कुल 103 मंजिलें हैं। यहाँ कई सारे कांच से बनी हुई स्क्वायर बॉक्सेस मौजूद है। यहाँ से आप पूरे शहर के दृश्यों का लुत्फ उठा सकते हैं। कई लोग इस बॉक्सेस पर अपना पैर रखते ही घबरा जाते हैं। तो यह थी वीडियो अमेरिका में 10 बेहतरीन